बक एलडीओ के बारे में। ये कौन सी आईसी है? पावर आईसी है। पावर आईसी के पास में ये जितनी भी कॉइल देख रहे हैं ये किस लिए लगी हैं? हाँ बताओ, थोड़ा सा पता हो। ये जो कॉइल लगी है वो किस लिए लगाई गई है इसमें? इन कॉइलों पे होगा क्या कि इन कॉइलों के द्वारा जो हमारा सीपीयू है और जो हाई और जो लो एलडीओ बनेंगे वो इन्हीं के द्वारा एक्टिवेट होंगे। इन कॉइलों के प्रत्येक फोन के अंदर जब चेक करेंगे, सैमसंग हो या कोई भी हो, कम से कम कॉइल पे 0.6 से 2.05 तक वोल्ट आते होते हैं, बक वोल्ट। कम से कम इतना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना इन कॉइलों पर प्रत्येक फोन के अंदर। ठीक है, अब ये काम कैसे करेंगे? पावर आईसी को चलने के लिए क्या आता है? बीपीएच कहाँ से आती है? चार्जिंग आईसी से। चार्जिंग आईसी से। इतना तो क्लियर है सबको? बाकी एलडीओ समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यानी थोड़ा सा कठिन है। 2-4 बार इसे समझेंगे तो जरूर समझ में आएगी। पावर आईसी के पास में बहुत सारी कॉइलें लगी हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी का भी डिटेल में चेक करेंगे स्कीमेटिक के साथ में। जैसे एक कॉइल ये लगी है और एक कॉइल आपकी ये लगी है। एक कॉइल होगी इसमें हाई एलडीओ, एक हो गया लो एलडीओ। लो एलडीओ के वोल्टेज कितने याद है किसी को तो बताओ? 1.3 और हाई एलडीओ के 2.5 इनके वोल्टेज है। ठीक है, पहले हम इसे क्लियर करेंगे। एलडीओ होता क्या? एलडीओ कॉइल के द्वारा बनता है और वापस इसमें ऐसे जाता है। ठीक है, कॉइल पे बनेगा, जब बनेगा कॉइल पावर आईसी से दोनों तरफ से जुड़ी होगी किसी भी फोन में। यदि कॉइल डिस्कनेक्ट होगी, एक तरफ से लाइन ब्रेक होगी तो ये नहीं बनेंगे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे जो देख रहे हैं ये कॉइल लगी है, इस कॉइल पे 1.2 वोल्ट बनता है, जिनको हम S1, S2, S3 के नाम से जानते हैं। अभी समझेंगे सब डिटेल। ये लाइन हमारी यहाँ से 1.2 कब बनेगा? जब ये कॉइल इससे कनेक्टेड होगी, ओके होगी। जब ये सप्लाई यहाँ से सीपीयू के चला गया, कितनी जगह जाता है? 20-22 जगह जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे 20-22 जगह बॉलों पे एक ही लाइन जाती है। अब इस कॉइल पे वोल्टेज बन जाते हैं तो सीपीयू एक्टिवेट होना चाहिए। अब आप ये कैसे जानोगे कि इस कॉइल के द्वारा कि सीपीयू से लाइन ब्रेक है या यहाँ से ब्रेक है? वोल्टेज नहीं आ रहा तो आईसी भी खराब हो सकती है, कॉइल भी हो सकती है। यदि जीआर से चेक करेंगे तो कैसे जानेंगे कि सीपीयू से फॉल्ट है या आईसी से फॉल्ट है? किसको? कॉइल को निकाल देंगे। चलो मान लेते हैं कि कॉइल को आप निकाल दिए, ये निकाल दिए तो कॉइल टूट गई। इसके 2 सिल्वर पॉइंट ही तो बचेंगे। तो क्या इस पे जीआर आएगा या नहीं आएगा कॉइल पे? अब सीपीयू से आएगा सर, एक साइड। तो फिर कैसे मालूम पड़ी कॉइल निकालने का फायदा क्या हुआ? सर एक साइड से पावर आईसी निकालनी पड़ेगी। हमें पहले पावर आईसी हटानी है, कॉइल से नहीं जान पाएंगे। क्योंकि कॉइल से इसलिए नहीं जान पाएंगे, देखो कि एक सिरा तो सीपीयू से कनेक्टेड है और एक इससे कनेक्टेड है, तो जीआर कॉइल होगी तब भी आएगा, निकली होगी तब भी आएगा। हमें क्या करना है इसके लिए? ये जो कॉइल है, कॉइल नहीं छेड़नी है, पहले पावर आईसी को निकालेंगे। जब पावर आईसी को आप निकाल देंगे यहाँ से तो ये दोनों लाइनें खत्म हो गई। अब इस पर जीआर नहीं आना चाहिए। कब नहीं आना चाहिए? जब सीपीयू से यहाँ फॉल्ट हो, यानी कि जब सीपीयू से लाइन टूट जाएगी और पावर आईसी हटा दी तो जीआर खत्म। ठीक है, यदि पावर आईसी हटा दी और सीपीयू लगा है, जीआर है, तो मतलब सीपीयू से यहाँ तक की लाइन ओके, फिर पावर आईसी से ही खराबी है। क्लियर है? अब ये एलडीओ की लाइन आपने यहाँ देखी कि इस कॉइल पे कब बना? ये पावर आईसी से कनेक्टेड है, लो और हाई की। इन पे बनेंगे, इससे निकलेगा जाएगा कहीं नहीं। कॉइल पावर आईसी से लेके पावर आईसी को देखिए, जब इस पर जनरेट होंगे वोल्टेज, निकलेंगे कहाँ से? इसके अलग साइड में बहुत सारे इस तरीके से यहाँ पे हमारे कंपोनेंट होते हैं, ऐसे कैपेसिटर से निकलते हैं। इसको बोलते हैं एलडीओ, हाई
और लो दोनों मिक्स होते हैं, बनेंगे कॉइल से अलग अलग। बात को समझना, बनेंगे तो दो कॉइलों पे अलग हाई और लो, लेकिन जब यहाँ से निकलते हैं सेक्शन के लिए तो वहां पे नहीं मालूम पड़ती कि हाई और लो कौन सा निकल रहा है, दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ निकलेंगे। समझ में आ गई? यदि इन कॉइलों पर वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, रुक नहीं पाते, तो इसके लिए क्या होता है, हमारा क्रिस्टल जिम्मेदार होता है। क्रिस्टल की एक पिन ग्राउंड होती है, 3 पिन इसकी पावर आईसी से कनेक्टेड होती हैं। क्रिस्टल को जो वोल्टेज आते हैं वो आते तो पावर आईसी से 1.8 है, डिवाइडर लगने के बाद में 0.6 के करीब हो जाते हैं क्रिस्टल पे, जब जाकर क्रिस्टल काम करता है। क्रिस्टल ड्राई सोल्ड हो जाए, रीसोल्ड करेंगे इसे, तो कोयलों पे वोल्टेज जब देखेंगे तो मान लो कि इस कॉइल पे आते हैं 1.3, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कभी 0.8, कभी 1.2, कभी 1.3, 0.7, इस तरीके से, यानी कि वोल्टेज फ्लक्चुएट। जब क्रिस्टल ड्राई होता है, हाँ, जब ये वोल्टेज फ्लक्चुएट होंगे तो सीपीयू एक्टिव होगा ही नहीं और फोन डेड रहेगा। यदि यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं और आपने ये चेंज कर दिया फिर भी वही दिक्कत है, तो आपको पावर आईसी रिवॉल्वर चेंज करनी है। फिर भी वही दिक्कत है तो लास्ट में सीपीयू करना है, डायरेक्ट सीपीयू नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम स्कीमेटिक डायग्राम के साथ में कि इसे हम कैसे जानेंगे कि कैसे किस कॉइल से क्या बनता है। तो इसके लिए हमें इसका स्कीमेटिक डायग्राम खोलना है, चाहे ये फ़ोन हो चाहे कोई भी फ़ोन हो, किसी भी कंपनी का हो, प्रोसेस सेम रहेगी, थोड़ा बहुत अंतर होगा, वो आगे सीखते जाएंगे और हम आगे भी कवर करेंगे। आज इस बोर्ड का ये लास्ट दिन है। तो ये पावर आईसी का नाम दिया है यहाँ, ठीक है। पावर आईसी का जो नाम है इस पे हम यहाँ फाइंड करेंगे स्कीमेटिक के अंदर। जब इसको हम फाइंड किए, फाइंड करने के बाद जब हमने इसको यहाँ जाना तो ये सी क्यों लिखा है, ये 0701 सी, ये सी का मतलब ये है इसका कि भैया ये पावर आईसी तो एक ही है ना, एक ही है। अब हम किसी चीज़ को नोट करते हैं नोटबुक पे तो इसमें इतने पेज होते हैं, पेज ये यानी कि ये जो पेज है इसके अंदर इतने क्यों हैं? क्या आप सारी लाइनें सारी चीज़ें एक पेज पे लिख सकते हैं? नहीं सर। भरेगा तो हमें पलटना पड़ेगा। मान लो आपने कोई क्वेश्चन या आंसर लिखा, इस पे पूरा हो गया, जब आप दूसरे पे जाओगे तो हमें ये कैसे मालूम पड़ेगी ये सी का है? ABC लिखेंगे, यानी कि यहाँ हमने लिख दिया कोई भी नंबर, जैसे पावर आईसी का नंबर U0701, तो हमें लिखेंगे U0701, ये क्या हो गया इसका पहला पेज, यहाँ पे। दूसरा पेज, हम ABCD से भी कर सकते हैं, और 1 2 3 से भी। वो 1 2 3 से, वो अपनी मर्जी है, जैसा कंपनी दे हमें समझना है। तो ये पावर आईसी का कौन सा भाग है? सी, यानी कि तीसरा है पावर आईसी। इसमें पावर आईसी के 6 भाग दिए हैं, ये बी है, ये एफ है, ये इसका डी है। जब हम यहाँ पे पहुंचे और हमें बक एलडीओ पहचानना है तो हम इस तरीके से सर्किट को जब खोलेंगे तो हम इसे देखकर तुरंत समझ लेंगे कि इसका ये बक सर्किट है। बक यानी कि बीपीएस तो आती है जो भी समझाई थी, और बक बोल्ट यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अब एलडीओ वाला कैसे जानेंगे, इसमें नेक्स्ट करेंगे। ये एलडीओ होता है, इसमें बीपीएस आती है और बक आती है, उसके बाद एलडीओ बनते हैं जो कि सारे सेक्शनों के नाम होते हैं। ये एलडीओ है। एलडीओ क्या मिक्स निकलते हैं, क्योंकि किसी आईसी को कितना वोल्ट चाहिए, किसी को कितना चाहिए, किसी को, वो पावर आईसी का काम है। सारे वोल्टेज अलग अलग हैं, देखो कहीं कितना कहीं कितना। ठीक है, तो हमें पहले समझना ये वाला भाग। चार्जिंग आईसी ओके होगी तो बीपीएस बनेगी। ठीक है, बीपीएस बनने के बाद में इतनी पिनों पे जाएगा कैपेसिटरों के साथ। हम इस पिन को जूम करके देखें यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखा है? वी इन। इनका वी इन का मतलब है कि बीपीएस जो आ रही है 39 नंबर की पिन पे आएगी, यानी कि इन हो गया, इसके अंदर घुस गया बीपीएस यहाँ पे 39 नंबर की पिन पे। अब इस पे बीपीएस जब पहुंच जाएगी 39 नंबर की पिन पे, तो इस पे पहुंचने से होगा क्या? S1, यानी कि जब इसको हम छुपा लेते हैं, मान लो ये हमने छुपा लिया। ठीक है, अब ये कह रहा 39 नंबर पे बीपीएस इन होगी तो आगे बनेगा क्या? ये बनेगा।
अब S1 कहाँ है, हम आईसी को जूम आउट करके देखेंगे तो इसी के आगे सामने ही रहते हैं। जब बीपीएच इस पे आएगी तो S1 ये जनरेट होगा और इसको जनरेट होने से क्या होगा वो सब यहाँ पे मालूम पड़ा। यहाँ एक कॉइल लगी है जिसका नाम है L0801। इस कॉइल पे कितना वोल्टेज बनेगा? 1.2। ये पावर आईसी तो बना रही है। पावर आईसी में आ क्या रहा है पीछे से? बीपीएच। कॉइल क्या बना रही है? 1.2। MSM यानी कि सीपीयू के लिए ये मॉडेम वोल्टेज है, यानी कि सीपीयू को चलने वाली वोल्टेज है ये। अब ये जो कॉइल आईसी की कितनी पिन से कनेक्टेड है? 3 पिन से। 51, 52, 64 नंबर की पिन से ये कॉइल कनेक्टेड। जब ये कॉइल कनेक्टेड होगी यहाँ पे, जब इस पर बनेगा 1.2, जब 1.2 वोल्टेज बन जाएगा इस पे, तो इस पे बनने से हमारा एक्टिवेट क्या होगा, इसका नाम जो है VREG-S1 ये हमने डाला। ठीक है भाई, हम यहीं से तो नाम कॉपी किए हैं, पहले हमें वहां रहना जब हमने नाम कॉपी किया। अब इस कॉइल पे जब वोल्टेज बन जाएंगे तो इससे चलेगा क्या, नहीं बनेंगे तो क्या नहीं चलेगा। वोल्टेज कब नहीं बनेंगे, ये तीन अपने डिस्कनेक्ट हो जाए। जब यहाँ वोल्टेज बन गए तो इससे ऑन क्या होगा, नेक्स्ट करेंगे। ये कह रहा है पहले तो ये रिवर्स आया, जब इस पर वोल्टेज बनेगा, जब ये बन जाएगा तो इसके बाद ये वोल्टेज जा रहे हैं हमारे इस पे। ठीक है, पावर आईसी से बने और यहाँ पहुंचे। इतने कंपोनेंटों के बाद ये लाइन जो आप देखेंगे हमारी, ये 1 नंबर से 24 नंबर की पिन तक कनेक्टेड है। ये कौन सी आईसी होगी, ये जो आईसी है आपका U1101 है, यानी कि ये सीपीयू। ठीक है, ठीक सर। अब सीपीयू के अंदर ये सप्लाई यहाँ से पहुंची है। अब हम ये कैसे जानेंगे कि मान लो कि यहाँ पे ये वोल्टेज तो बन गया और पावर आईसी पे बन गया, हमने यहाँ तक भी चेक किया, यहाँ तक भी चेक किया, आईसी के पास तक, आईसी के अंदर तक नहीं किए। क्या आईसी के अंदर वोल्टेज गया या नहीं, कैसे पता पड़ेगी? आईसी को निकाल के हमें बीप चेक करनी पड़ेगी, और निकालने में थोड़ा रिस्क तो रहता है। बिना रिस्क के कैसे जाने कि सप्लाई आईसी के अंदर पहुंची या नहीं? कहाँ पे ये लाइन कहाँ से आ रही है? पावर आईसी से आ रही है, तो पावर का भी जी आ रहा है। हमें ना सीपीयू छेड़ना है ना पावर आईसी छेड़नी है, फिर भी कैसे पता पड़ेगा क्या ये सप्लाई ओके? एलडीओ पर नहीं चेक कर सकते सर? नहीं, वहाँ तो वोल्टेज बन रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, हो सकता है सीपीयू के अंदर नहीं जा रहे हो। यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है। कौन सा? कैपेसिटर लगा हुआ। कौन सा? VMID। VMID तो चार्जिंग में रहता है पावर पे। इसमें भी होगा कुछ ऐसा? कैसा? VDD? कुछ तो होगा। उसके लिए क्या होगा, आप ध्यान से देखो इसको, सब कुछ। तो लगा नीचे वाले। हाँ, सब कुछ ध्यान से देखो, सब कुछ यही है, हमें थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। ये लाइन आईसी के अंदर ही तो जा रही है, इसी लाइन में से ही कट करके एक लाइन बाहर दे दी है, कुछ कंपोनेंट दे दिए हैं। जब आईसी के अंदर चेक नहीं कर सकते, कह रहा है इन पे चेक कर लो। भैया अंदर पहुंचेगा जब तो बाहर पहुंचेगा जी। तो हम इन कैपेसिटरों पर वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ इन कैपेसिटरों पर वोल्टेज आ जाते हैं तो इसका मतलब है सीपीयू अंदर वोल्ट जा चुका है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? अब इसके बाद हमने जब चेक किया, इसके बाद दूसरी लाइन है 1.2 की, जिसका मतलब है S2। S2 कब बनेगा, जब इसमें बीपीएच इन होगी। S2 बीपीएच इन होगा तो S2 यहाँ से बनेगा। जब S2 यहाँ पे बन जाएगी तो इससे क्या चलेगा, कोर एंड ग्राफिक, यानी कि सीपीयू को चलने के जो वोल्टेज होता है ना, कोर वोल्टेज बोलते हैं। ग्राफिक का मतलब ये ग्राफिक के लिए है, जो सीपीयू से ग्राफिक आता है उसकी ये वोल्टेज है। इस वोल्टेज को खराब होने से पिक्सल्स फट जाएंगे, ग्राफिक नहीं आएंगे। मच्छर जैसी डिस्प्ले, ब्लू डिस्प्ले यहाँ से भी आती है। इसके बाद आप यहाँ जानेंगे तो यहाँ 2 कॉइल दी हैं और यहाँ लिखा है हाई और लो एलडीओ, जो अभी समझाई थी। कौन सी दिक्कत आती है डिस्प्ले की, ग्राफिक? ये इस वाली लाइन से पिक्सल्स फट जाना। ये सर सीपीयू से ना आएगा ये लाइन? हाँ, ये सीपीयू के तो है कोर एंड ग्राफिक वोल्टेज। ठीक सर। ये सीपीयू की सप्लाई है। ये सर S2 ही तो है, ये S1 से नहीं आएगा। ये तो सीपीयू बंद होगा इससे पूरा, इससे बंद होगा सीपीयू, इस वाली से आएगा 90 और 91 पिन से।
हाँ, जिस पे लिख रहा है कोर एंड ग्राफिक। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे ये है हाई और लो एलडीओ की कॉइल। ठीक है, हाई और लो एलडीओ जो है आपका ये बन रहा है S3 और S4 से। सर ये रिवर्स नहीं जा रही है। हाँ, रिवर्स नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? जैसे यहाँ पे लिख रहा है रिवर्स, अब ये कॉइल कहीं तो जा रही होगी भैया, ये कॉइल यहाँ से कनेक्टेड है, अब आगे कहाँ है नहीं पता, इसने नहीं बताया तो हमें तो देखना है। इस नाम को हम डाल के सर्च करेंगे। ठीक है, VREG S3 1P3, ध्यान रखना नाम यार VREG गैस स्ट्रेट 1P 325 हो गया। यानी कि ये लाइन यहाँ से कहीं नहीं जाती, तो वहाँ दो जगह नहीं आती, एक ही हो जाती तो नहीं मालूम पड़ता। लेकिन वो कह रहा है यहाँ पे तो है, इससे आगे भी अभी है दूसरी जगह, वो कहाँ होगी उसके लिए हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ये पावर आईसी से तो निकल रहा है डी, पावर आईसी से डी से निकल के कहाँ गया? गया तो पावर आईसी में ही है, समझ में आया? पावर से निकल, उसमें बताया रिवर्स दिखाया था, लेकिन ये भी रिवर्स आ रही है इसमें, लेकिन उसने दिखाया नहीं है, तो हमने जब खोजा नाम तो हमें मिल गया। यानी कि पावर से निकल के कॉइल के माध्यम से फिर इसमें आया, सब पे जा रहे हैं ना। इतनी जगह जा रही है। यानी कि इतनी पिन है, ये 4 पिन है इधर और 3 पिन इधर, टोटल 7 पिन इस कॉइल से कनेक्टेड है L0803 से। ये 7 पिन आपस में कनेक्टेड होंगी, ओके होंगी, तब इस कॉइल पे बनेगा 1.3 वोल्ट। फिर ये अंदर जाके फिर से बाहर निकल हाँ, पहले तो यहाँ बन जाएगा, इन पे जाने के बाद 4 और 3 7 पिनों से कनेक्टेड है बॉल से। ठीक है, जब ये 7 पिन पे कनेक्टेड होगी, जब इस कॉइल पे बन जाएगा 1.3 वोल्ट। अब ये जाएगा कहीं नहीं, बन गया वोल्टेज, बन के कहाँ जा रही है? पावर आईसी को तो जा रहा है। पावर आईसी को जाने के बाद अब पावर आईसी अपने दूसरे भाग से, जैसे ABCD है, उस दूसरे स्थान से आउटपुट निकालेगी। कैसे निकालेगी? ये कह रहा है कि 111 नंबर की पिन पर 1.3 वोल्ट आ जाता है, बन जाता है, तो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। देखो, ये 4 पिनों में से 3 पिनों पर लिख रहा है VREG, एक पिन पे कुछ नहीं लिखा है। मान लो ये तीनों पिन उखड़ जाएं, 111 39 और 17 ये उखड़ जाए, तब भी यहाँ वोल्टेज बनेगा। कब? क्योंकि 125 नंबर की पिन जुड़ी होगी, ये वोल्टेज बनाने के लिए है 125 नंबर की पिन, और आउटपुट के लिए ये पिन है 3। बात समझ में आ रही है? ये पिन जुड़ी हो तो वोल्टेज 1.3 बनेगा, ये पिन डिस्कनेक्ट हो जाए तीनों तो वोल्टेज फिर भी 1.3 बनेंगे, लेकिन ये नहीं बनेंगे। ये कह रहा है कि 111 नंबर की पिन पर वोल्टेज बनने के बाद 1.3 पावर आईसी के अंदर आ जाए तो L1 और 19 बनेगा। यदि ये डिस्कनेक्ट हो जाता है तो L1 और 19 बंद, तो L और 1 19 कहाँ है? इसी के ठीक सामने L1 एरा, इससे क्या बंद होगा? RF नेटवर्क आईसी, और L19 से क्या बंद होगा? वाईफाई। ठीक है, एक 139 नंबर की पिन पर 1.3 नहीं आता तो क्या बंद होगा? ये हाई एलडीओ है, कॉइल पे वोल्टेज बन जाते हैं और हम चेक करते हैं बहुत सारे एलडीओ नहीं बन, यानी कॉइल पे बन गया, आउटपुट नहीं कर रही पावर आईसी, तो हमारा दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि कॉइल पे बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि कॉइल वाला पावर आईसी का सर्किट ओके है, अब आउटपुट नहीं निकाल रही है। तो हो सकता है कि ये 34 और 35 नंबर की पिन आपस में जुड़ी ना हो, तो हमें क्या करना है? पावर आईसी को उतार के मदरबोर्ड पर 34 और 35 नंबर को शॉर्ट करेंगे जंपर यूवी मास्क के द्वारा। उसके बाद जब ये शॉर्ट होंगे, जब ये एक्टिवेट होगा, जब L4 5 6 7 जब निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा। 34 से 35 से शॉर्ट करना है। हाँ, ये जो कहता रहा है आपस में जुड़ी हैं, और ये दोनों ही टूट जाए तो कॉइल पे नहीं बनेगा। कॉइल पे बन जाए और इनमें से कोई भी ना बनता तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए क्या इसका सर्किट ओके है, टूट गया। पावर आईसी को हटा के बीप चेक कर लो, बोर्ड में बीप नहीं मिलेगी। अब बीप नहीं मिलेगी तो हमें ये जंपर करने हैं। अब मान लो बोर्ड में बीप आ जाती है तो वोल्टेज बननी चाहिए, फिर क्या होगा कि फिर पावर आईसी को हमें उल्टा करके देखना है
अपना सूरत हाँ। बैठा है। उल्टा करके देखेंगे और उनकी बॉलों को गिनेंगे, भैया बॉल तो इस पर सेम ही लगेगी ना, जी ये बॉल से बॉल तो सेम जुड़ेगी। जब बॉल से बॉल सेम जुड़ेगी और जब हम इसको यहाँ पे चेक कर रहे हैं, जब इसमें या तो बोर्ड में या आईसी में, दो में से एक दिक्कत होगी। तो हमें बोर्ड में दिक्कत नहीं मिली तो हम आईसी को चेक करेंगे, ये दोनों पिन आपस में बीप करेंगे। यदि आईसी में बीप नहीं कर रही है तो हम आईसी को साफ करके यूवी मास्क करके उसके बाद रोल करके लगानी पड़ेगी, आईसी भी शॉर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको सर्किट ये ओके चाहिए जब जाके एक्टिवेट होगी। समझ में आई? यानी कि इतना आने से ये बनता है, ये नहीं आता है तो ये नहीं बनेगा, तो फोन डेड रहेगा। इसके बाद ये कह रहा है जो बीपीएच लाइन है आपकी यहाँ से निकल के ये पावर आईसी के अंदर कितने भागों में जा रही है, इतने भागों, जिस पर नंबर लिखे हैं L33 और 17, इसका मतलब है आउटपुट दर्शा रहा है कि आउटपुट में ये चेक कर लो। जिस पर कुछ नहीं लिखा रहा है उसका मतलब ये है कि इनको, इसको और इसको जुड़ने से ही वोल्टेज बनेंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको जान पाएंगे कि किस कॉइल पे क्या वोल्टेज बनेगा, किस कंपोनेंट से क्या निकलेगा और कहाँ तक जाएगा, जब जाके डेड फोन रिपेयर होगा। यदि हमें सर्किट के बारे में पता है तो रिपेयर कर सकते हैं, सर्किट के बारे में नहीं पता है तो नहीं कर सकते। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो क्लियर करो। सर वो लाइन लगी और मान लीजिए सर इसमें हमारा 19 नंबर पिन पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो 33 नंबर पिन से उसको अगर हम शॉर्ट करेंगे तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये कह रहा है ये सारी पिन आपस में जुड़ी हैं। देखो सारी लाइनें कहाँ जा रही हैं, यहाँ पे। सर 19 पे नहीं बन रहा है, लेकिन 28 31 पे बन रहा है और 46 पे किस पे बनना है, इस पे। और 46 पे भी बन रहा है। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? तो ये जंपर करनी पड़ेंगे, टूटी होगी। मतलब इसमें कैसे मालूम चलेगा कि क्या चीज? निकाल के भी चेक? हाँ, आईसी को उतार के बॉल गिनने के बाद मालूम पड़ेगा कि कितने नंबर की बॉल है। ये जो बॉल आप देख रहे हैं, ये लाइन देखो यहाँ से, ये सारी लाइनें यहाँ जा रही हैं और एक लाइन से ही तो फैल